गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि मसीह में आप सभी जन आनंदित होंगे, खुश होंगे, हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे एक न्यू हार्ट, स्पिरिचुअल हार्ट के बारे में, हालेलुया। जैसे कि पिछले सरमन में मैंने आपसे बात की थी, आपको बताया था कि किस तरह से आप एक नए हार्ट को परमेश्वर से ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको करनी होगी, हालेलुया। हो सकता है जो व्यक्ति मुझे इस टाइम देख रहा है उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हो या फिर हुई हैं कि आप बहुत दुखी रहते हो, आप बहुत ज्यादा निराश रहते हो। ऐसी कुछ घटनाएं आपकी लाइफ में हुई हैं कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती है, लेकिन जब तक आप रिपेंट नहीं करेंगे, आप तौबा नहीं करेंगे, तब तक आप परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ये जरूरी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप मन फिराएं, आप तौबा करें, हालेलुया। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो हमें लगता है कि वो कहते हैं मुझे परमेश्वर से ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन उनके मन में वो अभी भी पुरानी जिंदगी लेकर वो साथ साथ चल रहे होते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। एक ही समय पर तुम शैतान का और प्रभु का प्याला नहीं पी सकते। एक ही मेज से तुम प्रभु के लिए और शैतान के लिए नहीं खा सकते, हालेलुया। तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें चुनाव करना होगा, तुम्हें परमेश्वर के लिए खड़े होना होगा, तुम्हें फैसला लेना होगा कि मुझे क्या करना है परमेश्वर में, हालेलुया। अगर आप फैसला नहीं लेंगे तो फिर आप पुरानी लाइफ भी आपके साथ चलेगी और परमेश्वर में भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हालेलुया। क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर में आ गए हैं या फिर आप आना चाहते हैं, अपनी जिंदगी परमेश्वर को देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी धर्म जात को बदलने के लिए नहीं आया, वो हमारा जीवन बदलने के लिए आया, हालेलुया। परमेश्वर कोई पॉलिटिक्स, कोई राजनीति, कोई राज स्थापित नहीं करने आया, कोई दंगा फसाद वाला वो राज स्थापित नहीं करने आया। उसका पहला जो मकसद है, परमेश्वर का पहला मकसद है, वो है प्यार को फैलाना, हालेलुया। वो है परमेश्वर के प्यार को फैलाना, वो है एक प्यार की उदाहरण देना। जिस तरह यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और उसने कुछ भी ना रख छोड़ा, हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है परमेश्वर के लव के प्रति जो उसने हमारे साथ किया है, हालेलुया। उसने हमारे साथ ऐसा प्यार किया, ऐसा उसने प्रेम हमारे से रखा, हालेलुया। तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर किसी भी राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं आया, वो सिर्फ इसमें परमेश्वर ने जो बनाया है वो इंसान का और मनुष्य का और परमेश्वर का रिश्ता है। इसमें कोई धर्म की बात नहीं, कोई राज्य की बात नहीं कि मसीहों ने अपना राज्य स्थापित करना है, मसीहों ने ये करना है कि सारे बंदों को क्रिश्चियन बनाना है, ये करना है, ये वो करना है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं। इसमें सिर्फ इंसान और परमेश्वर का रिश्ता है, हालेलुया। ईसाई धर्म नाम का कोई भी शब्द नहीं है, ईसाई धर्म नहीं है, ईसाई कोई राज नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर का जो राज है वो आत्मिक है, हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मैं राज बनाने आया हूँ, मैं अपने राज को स्थापित करने आया हूँ, मुझे अपना राज चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर उससे प्रेम किया और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके कामों को करें, उसकी व्यवस्था पर चले और हमारी जो जिंदगी, हमारा जो जीवन है वो खुशहाल रहे, हालेलुया। परमेश्वर ने कभी नहीं ऐसा कहा कि अगर तू मेरी व्यवस्था को नहीं मानेगा, अगर तू मेरी वचनों को नहीं मानेगा तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, मैं तेरे दिमाग को मैं मेंटल कर दूंगा, तुझे मैं पागल कर दूंगा, अगर तू मेरी सेवा ना करेगा तो मैं तुझे वो कर दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा, हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि तू मेरी व्यवस्थाओं पर चलेगा, मेरे वचनों पर चलेगा तो तू जीवन को प्राप्त करेगा। परमेश्वर कभी भी किसी भी इंसान को ये नहीं कहते कि तू मेरे में चल ही चल, अगर तू नहीं चलेगा तो मैं तुझे मार दूंगा, हालेलुया। अगर तू ये नहीं करेगा, तूने इस साल तूने भेंट नहीं दी तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा, तेरे परिवार की टांगे तो टूट जाएंगी। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या, यदि तू मेरे पीछे चलेगा
तो तू जीवन को प्राप्त करेगा। परमेश्वर ने एक चुनाव दिया है आपके मेरे सामने, परमेश्वर ने आपके और मेरे सामने परमेश्वर ने एक चुनाव रखा है कि तुम जीवन और मृत्यु किसी को भी चुन सकते हो, ये तुम्हारा फैसला होगा। हालेलुया। तो उसी तरह आपको परमेश्वर में चलने के लिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के पीछे मैं चल क्यों रहा हूँ, मुझे चलने की क्या जरूरत है। हालेलुया। तो ये वो हमारा जो टॉपिक है वो नहीं है, हमारा जो टॉपिक है वो एक स्पिरिचुअल हार्ट है, एक आत्मिक दिल है जो परमेश्वर के में आने के बाद वो आपको मिलता है। हालेलुया। आप पुरानी जिंदगी में रहकर परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकते। आप पुरानी जिंदगी को फॉलो करके आप परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते। हो सकता है ये आपके लिए डिफिकल्ट हो, और ये डिफिकल्ट है भी, क्योंकि हम इंसान हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें छोड़ने में टाइम लगता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो हमारी हैबिट्स हो या फिर हमारी जो आदतें हो, कुछ भी हम कह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता अगर तू मुझ में चलेगा, तू मुझ में बनेगा, तो मैं तुझे छांटूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो डाली फल लाती है उसे वो काटता है, उसकी वो छटाई करता है, उसको खाद डालता है। क्यों? क्योंकि ताकि वो और फल ला सके। जब आप परमेश्वर में आने का फैसला करते, आप परमेश्वर में आ गए, तो कुछ चीजें होती जो आपको छोड़नी पड़ती है, और कुछ को परमेश्वर आपको मदद करता है कि वो चीजें आप छोड़ें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ आपके ऊपर नहीं थोपता कि तुम ये कर लो वो कर लो, क्योंकि हमें बदलने के लिए परमेश्वर की जरूरत है। कोई भी इंसान अपने आप नहीं बदल सकता। हालेलुया। एक बात हमेशा ये याद रखें, कोई भी इंसान अपने आप नहीं बदल सकता, लेकिन उसे कोशिश करनी होगी। लेकिन उसे क्या करना होगा? उसे कोशिश करनी होगी, परमेश्वर में कुछ फैसलों को लेना होगा कि हाँ मैं बदलना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है यदि तू तौबा करे, मन फिराए, तो स्वर्ग के राज में तू प्रवेश करेगा। हालेलुया। आपको क्या करना है? तौबा करनी है, मन फिराना है, बाकी काम परमेश्वर का है। फिर परमेश्वर आपको गाइड करेगा क्या तूने करना है। बच्चे की एक बार जब स्कूल में बच्चे की एडमिशन हो जाती है, उसके बाद पढ़ाना जो काम होता है वो टीचर का होता है, और पढ़ना जो होता है वो स्टूडेंट का काम होता है। जब आप उसके राज में तौबा करके प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर आपको सिखाता है, और सीखना होता है आपको। हालेलुया। कदम लेने होते हैं आपको, चुनाव करना होता है आपको। वो आपको बताएगा तूने ये नहीं करना, अगर तू पवित्रता में चलेगा तेरे लिए लाइफ में ये होगा। करना किसको है? आपको करना है। लेकिन परमेश्वर आपको बताएगा, ये नहीं कि वो कहेगा कि तू खोज कर, तू पहाड़ों में चला जा, तुझे मुझसे बात करनी होगी, तुझे ये करना। वो कहता मैं तुझे सिखाऊंगा, लेकिन तुझे क्या करना होगा? सीखना होगा। हालेलुया। तो हम बात करेंगे आज वही दिल के बारे में कि जब आप तौबा करते हैं, जब आप रिपेंट करते हैं, तो परमेश्वर आपको एक नया दिल देता है, एक नया हार्ट देता है। और जब नया दिल आपके पास आ जाता है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में होनी शुरू होती हैं। हालेलुया। जब आप तौबा करते हैं, रियल तौबा क्या है? रियल तौबा वो होती है कि जब आप परमेश्वर में आ गए, जब आपने बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद आप धीरे धीरे एक आत्मिक चर्च में फिट हो जाते हैं, आप धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं। फिर परमेश्वर क्या कहता है? वो आपको एक नया हार्ट देता है। और वो नया हार्ट कौन सा हार्ट होता है जिसके विषय में परमेश्वर आपसे कहता है? हालेलुया। सबसे पहले जो जरूरी चीज होनी चाहिए आपके दिल में, वो है परमेश्वर के प्रति प्यार और उसके वचनों की आज्ञाकारी। हालेलुया। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये एक आपकी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है कि परमेश्वर के प्रति आपके दिल में प्यार और आज्ञाकारी होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आप कहें कि परमेश्वर मुझे नया हार्ट दे दे, खुदावंद मुझे नया हार्ट दे दे, और आप वचन को पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि संडे तो उसकी हुजूरी में जा, उसके पवित्र दिन में जा, तो आप घर में बैठे और आप मतलब कि टाइम पास कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो फिर ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो गया, ये परमेश्वर के जो आज्ञाकारी उसके खिलाफ हो गया, आप उसकी आज्ञाओं को तोड़ेंगे। हालेलुया। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचनों के प्रति चलते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है? आप बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। जैसे जैसे आप वचनों को फॉलो करते हैं,
और जब नया दिल आपके लाइफ में आता है, आपके परमेश्वर आपको नया दिल देता है, क्या होता है, तब तक आप नए आत्मिक क्रियाओं में आप बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। आप आत्मिक क्रियाओं में बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर आपको नया दिल, नया हार्ट देता है और आप आत्मिक क्रियाओं में बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर के प्रति आप प्यार रखना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर के प्रति आपको क्या, आप उसकी आज्ञाकारी में चलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। मैं जानती हूँ कि यकदम ऐसी चीजें करना शायद किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ भी आपकी लाइफ में, ये जो सारी मैं आपको सच कहती हूँ, कोई भी व्यक्ति आपकी अपनी लाइफ में वो इतनी जल्दी नहीं बदल सकता अगर उसकी लाइफ में परमेश्वर नहीं है, खास तौर पर संसारिक लाइफ में। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। कोई इंसान अपने आप वो नहीं बदल सकता। हालेलुया। वो नहीं बदल सकता अपने आप को, उसको जरूरत है परमेश्वर की। हालेलुया। क्योंकि कुछ भी ऐसी चीजें हैं, परमेश्वर गंदी बातों को आपके माइंड से डिलीट करता है, गंदे विचारों को अपने माइंड, आपके माइंड से वो डिलीट करता है। हालेलुया। परमेश्वर डिलीट करता जाता है आपकी जो गंदे विचार होते, गंदी चीजें होती हैं, बुरे व्यक्ति आपकी लाइफ से वो डिलीट करता है, ऐसी चीजें आपकी लाइफ से वो डिलीट करता है जो आपको क्या करती, जो आपको परमेश्वर में पीछे खींच दिया, जो आपके ऊपर बुरा प्रभाव डालती हैं। हालेलुया। वो धीरे धीरे करके वो चीजों को डिलीट करता जाता है। हालेलुया। जब हम फोन की सफाई करते हैं, जब हम अपने फोन को अपडेट करते हैं, हम उसको क्लियर करते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम डिलीट करते हैं, जो हमारी काम की नहीं होती, जो हमें लगता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। वैसे ही परमेश्वर को पहचान हो जाती है कि इसकी लाइफ में ये चीज है, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है, परमेश्वर उसे डिलीट करता है, उसे क्लीन करता है वो। हालेलुया। मान लो कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त है, आपके कुछ ऐसे फ्रेंड हैं, आपके ऐसे रिलेशन है जो परमेश्वर में आप आ भी गए, फिर भी वो आपको फॉलो करते हैं, फिर भी कुछ पुरानी चीजें वो आपको याद कराते हैं कि तेरी फलाने के साथ तेरी फाइट हुई थी, उसने तुझे गालियां दी थी, उसने तुझे ये कहा था, तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर भाग गई थी, उसके बाद ये हुआ वो हुआ, तो उसको छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे। ऐसी जो चीजें होती हैं परमेश्वर आपकी लाइफ से वो डिलीट करता है। जो दोस्त आपकी लाइफ में ऐसे होते, परमेश्वर उनको डिलीट कर देता है और परमेश्वर क्या करता है, आपको वो नया कर देता है, आपको वो बेस्ट बना देता है। जब फोन की सफाई होती तो क्या होता है, वो फिर अच्छे से चलने लगता है, फिर अच्छे से चलता है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो वैसे ही जब आप परमेश्वर में नए हो जाते हैं तो आप स्पीड पकड़ते हैं, आप बढ़ने लगते हैं, आपकी सफाई हो जाती है, आप क्लीन हो जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत लंबा है। हालेलुया। इस करके ये जो चीजें हैं इनको एक ही सरमन में क्लियर करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है आज का कि जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, आप परमेश्वर से नए दिल को प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है कि आपको परमेश्वर के प्रति प्यार और आज्ञाकारी में चलना जरूरी है। और जब आप आज्ञाकारी में चलते हैं तो परमेश्वर के जो वचन हैं वो आपकी लाइफ में पूरे होने लगते हैं और ऐसी आपकी लाइफ में जो होती हैं वो चीजें होने लगती हैं जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आपको क्या करना है, आपको रियल तौबा आपने कर ली, अब आपको क्या करना है, दूसरा नंबर है आपको परमेश्वर के प्रति प्यार और आज्ञाकारिता में चलना होगा। ये नहीं कि आप कहीं परमेश्वर मुझे नया हार्ट दे दे तो मुझे क्या करना है, मैं तेरे वचनों के प्रति वफादार नहीं रहूंगा, मुझे वचनों को पूरा नहीं करना, तो ऐसे नहीं होगा। हालेलुया। एक वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी, यूहन्ना 3 उसकी 3 में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना 3 उसकी 3 में लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज देख नहीं सकता। हालेलुया। ये वचन आपको याद रखना है। यूहन्ना 3 उसकी 3 में लिखा, यीशु मसीह ने उन लोगों से, अपने चेलों से कहा कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज में को नहीं देख सकता, उसमें एंटर नहीं कर सकता है। क्या है परमेश्वर का राज? परमेश्वर का राज है डिलीवरेंस, छुटकारा, आपको नया करना,
आपको पाप से आजाद करके आपको परमेश्वर में बढ़ाना, आपको मजबूत करना। हालेलुया। ये है परमेश्वर का राज। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है हालेलुया। ये है परमेश्वर का राज जो आपकी लाइफ में आता है जब आप रिपेंड करते हैं। लेकिन बिना रिपेंड किए आप परमेश्वर के राज को नहीं देख सकते। आप वो नए हार्ट को नहीं ले सकते, आप वो नई चीजों को नहीं ले सकते। आप एक आत्मिक जिंदगी, एक पीसफुल लाइफ को नहीं जी सकते जब तक आप रिपेंड यानी कि तौबा नहीं करते, आप नहीं देख सकते। तो आपको क्या करना होगा? यूहन्ना 3:3 में जैसे लिखा, आपको तौबा करनी होगी, मन फिराना होगा, फिर परमेश्वर का राज आपकी लाइफ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर में आप सभी ब्लेस्ड है। मेरा विश्वास है कि आज के वचनों के द्वारा आपने बरकत पाई होगी। हालेलुया। सो इस वचनों को हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। एक स्पिरिचुअल हार्ट के लिए आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं, जो कुछ बातें मैंने आपके साथ आज शेयर करी, लेकिन अगली जो टीचिंग होगी उसमें और डीप तरीके से और गहरे वचनों को लेकर मैं आपके साथ उन वचनों को शेयर करूंगी ताकि आप परमेश्वर में बड़े बरकत को पाएं। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आप सभी जन ब्लेस्ड है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों को ऊपर उठाएं और मेरे साथ प्रार्थना करें। हम मन फिराव की जो प्रार्थना है वो करेंगे कि खुदावन मुझे ऐसा हार्ट नहीं चाहिए खुदावन जो तुझ में ना बढ़ पाए, जो तुझ में ना चल पाए। मेरे परमेश्वर मुझे एक ऐसा हार्ट दे खुदावन, जैसा कि तेरे वचन में लिखा है कि सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। इसमें जीवन की धाराएं निकलती है, इसमें से फीलिंग्स निकलती हैं खुदावन। तूने कहा कि तू जब अपने मन को वश में कर लेगा, अपने दिल को कंट्रोल कर लेगा, तो सचमुच तू अपनी लाइफ में सक्सेस को देखेगा, क्योंकि जीवन की जो बातें हैं वो इसी से निकलती हैं। मेरे परमेश्वर जितने जन खुदावन इस सरमन को देखें खुदावन, इस मेरे परमेश्वर तेरी बातों को, तेरे वचनों को सुने खुदावन, एक एक जन वो ब्लेस हो, बरकत को पाए खुदावन। जब तक हम एक नए हार्ट को नहीं लेते मेरे परमेश्वर, हम तुझ में बढ़ने में असंभव है मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर जितने जन खुदावन इस प्रेयर को रिसीव करे खुदावन, बरकत खुदावन इनकी लाइफ में जाए मेरे खुदावन। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में न्यू लाइफ खुदावन, न्यू हार्ट उनकी लाइफ का हिस्सा हो मेरे परमेश्वर। जितने जन आज तौबा करें खुदावन, मन फिराए इस सरमन को सुनने के बाद, सचमुच खुदावन तू उन्हें नया हार्ट देना खुदावन, एक नया मन देना मेरे परमेश्वर। नया हार्ट उनकी जिंदगी का हिस्सा हो मेरे सामर्थ्य अनुग्रह कार्य परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर न्यू हार्ट इनकी लाइफ का हिस्सा परमेश्वर। पुरानी चीजें खुदावन, पुराने वो थॉट खुदावन, पुराने वो दोस्त खुदावन जो खुदावन तुझ में बढ़ने से इनको रोक दे खुदावन, वो डिलीट कर दे मेरे परमेश्वर, वो डिलीट कर दे खुदावन। वो दोस्त, वो ओपिनियन खुदावन, वो रिलेशन खुदावन, वो यादें, वो ड्रीम्स मेरे खुदावन जो नेगेटिव है मेरे परमेश्वर, वो डिलीट कर दे परमेश्वर इनकी लाइफ से मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावन न्यू लाइफ खुदावन, न्यू हार्ट इनकी लाइफ का हिस्सा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप सब जन ने, जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, आप लोग बरकत को पाएंगे। हालेलुया। तो इसी तरह अगले टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगी, परमेश्वर के वचनों को गहरे रीति के साथ हम समझेंगे और परमेश्वर के और भी जो गहरी बातें हैं आत्मिक लाइफ पर हम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।